समय में पीछे चलते हैं और उस क्रांति की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा आज से 12,000 साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जिसमें न शहर थे, न गांव, न खेत और न ही अगले पल की कोई गारंटी। ये पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग का समय था, मानव इतिहास का वो लंबा दौर जब हम शिकारी संग्राहक थे। हमारे पूर्वज 20 से 30 लोगों के छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, जो लगातार भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रियलिटीज थे। उनकी पूरी जिंदगी प्रकृति के इशारों पर चलती थी। जब किसी इलाके में फल और कंदमूल खत्म हो जाते या जानवरों के झुंड कहीं और चले जाते, तो पूरे कबीले को अपना सामान समेटकर एक नई मंजिल की ओर निकलना पड़ता था। ये एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा थी। इस जीवन में घर या स्थायित्व जैसी कोई बात ही नहीं थी। गुफाएं और पेड़ों की छांव ही उनका अस्थायी आशियाना हुआ करती थी। उनके औजार बहुत ही सरल थे, पत्थर को तोड़कर या दूसरे पत्थर पर घिसकर बनाए गए मोटे और भारी हथियार। इन्हीं पत्थरों से वो जानवरों का शिकार करते, उनकी खाल उतारते और हड्डियों को तोड़कर गूदा निकालते थे। ये एक मुश्किल और बेरहम जिंदगी थी। हर दिन एक नई चुनौती थी। कभी खूंखार जानवरों से सामना होता, तो कभी बदलते मौसम की मार झेलनी पड़ती। भूख एक स्थायी साथी की तरह थी और मौत हमेशा आसपास ही मंडराती रहती थी। लेकिन इस संघर्ष के बीच भी हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे। वे अपने पर्यावरण के विशेषज्ञ थे। उन्हें पता था कि कौन सा फल जहरीला है और कौन सा खाने लायक। वे जानवरों के पैरों के निशान पढ़ सकते थे, मौसम का अंदाजा लगा सकते थे और जानते थे कि किस मौसम में कौन से पौधे कहां मिलेंगे। उन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया था, जो शायद मानव इतिहास की पहली बड़ी क्रांति थी। आग ने उन्हें सिर्फ गर्मी और रोशनी ही नहीं दी, बल्कि जंगली जानवरों से सुरक्षा भी दी। अब वे कच्चा मांस खाने की जगह भुना हुआ भोजन खा सकते थे,